एमआईएम पार्टी छोटी पार्टी नहीं है। महाराष्ट्र से आपके सामने इम्तियाज जलील साहब आए हैं, हमारे मुफ्ती साहब महाराष्ट्र से आए हैं। अभी इलेक्शन दिल्ली में लड़ा, अभी इलेक्शन बिहार में लड़ रहा है, बिहार में अभी उसके बाद में बता रहा हूँ यूपी में इलेक्शन लड़ रहा है, पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ रहा है, बहुत सारे जगह एमपी बने, बहुत सारे जगह एमएलए बने। अब छोटी पार्टी नहीं रह गया। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक डर सिर्फ हमारे अवाम, हमारे बुजुर्गों के दिल से हटाना है हम लोगों को, कि ये जो डर दिखा रहे हैं कि अगर वोट बढ़ जाएगा तो भाई बीजेपी जीत जाएगी। हम कहते हैं हम वोट बांटेंगे नहीं, हम देंगे वोट सीधा सीधा पतंग पे, तो फिर बचेगा क्यों? और कहते हैं कुछ हमारे बुजुर्ग लोग, हम बाप दादाओं से पतंग छाप पे वोट, सॉरी हम बाप दादाओं से कांग्रेस को वोट देते आए हैं। 20 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया। सुनिए ना सर, 20 साल पहले कांग्रेस ने वोट लिया, काम नहीं किया, बीच में आरजेडी आ गई, वो बोला मैं काम करूंगा, 15 साल वो भी गया, फिर भी किशनगंज की आवाम ने चेंज नहीं किया। बड़ा ईमानदार है, वो कहते हैं दुनिया कुछ हो जाए हम चेंज नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ यही डर दिखा करके बीजेपी को जीता। बीजेपी की जीतने का कारण क्या है? वो कहते हैं 1000 लोग अगर ये बोलेगा भाई तू अगर कांग्रेस को वोट नहीं देगा बीजेपी जीत जाएगा, भाई तू कांग्रेस को वोट नहीं जाएगा बीजेपी जीत जाएगा, भाई तू कांग्रेस को वोट नहीं देगा, अरे भाई तू तो बीजेपी का वोट मांग रहा है, ये बोलना। वो मत बोल कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो बीजेपी जीत जाएगा, ये बोलना भाई पतंग को वोट दे बीजेपी हार जाएगा। और एक बात, अब रहा विकास की बात कर रहा हूं मैं, इसी पुठिया ब्लॉक की सरजमीन पे आपके भी कैमरा लेकर के जाएगा ना, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं सर, वो एक्चुअली में ब्लॉक नहीं गांव बन करके रह गया है। छत्तरगढ़ आज बाप दादाओं के टाइम से आजाद सब फैमिली कहाँ का है? पुठिया ब्लॉक का है। मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, क्या पुठिया ब्लॉक में अच्छी हॉस्पिटल है? अगर सुनिए सर, अगर बंगाल में ममता बनर्जी एक मर्तबा अनाउंस कर दे कि हम बिहार के लोगों का इलाज नहीं करेंगे, सोचो हमारा क्या हाल होगा। अगर तरफ तरफ के मर जाएंगे, ये एमपी रहा एमएलए रहा, क्या उनके दिल में दरमियान क्यों नहीं काम किया? कारण क्या है बताओ? उसकी गलती नहीं है, वो काम नहीं किया तब भी हम वोट दिए, वो उल्टा सीधा बोला हम तब भी वोट दे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आज ऑप्शन आ गया है, पतंग छाप को जिताइए, अवश्य साहब को कीमती कीजिए। एक बात याद रखना, आप सब प्रूफ है कैमरामैन के सामने, इससे पहले क्या ऐसा वोट होता था? एक माइक आती थी, अनाउंस होता था, वोट इसको वोट दो उसको वोट दो, वो चले जाता था किशनगंज से। एमआईएम का देन है दोस्तों, आज घर घर में वोट मांग रहा है, क्योंकि एमआईएम का डर है, और ये डर होना भी चाहिए। ये डर एमआईएम का डर होना चाहिए, ये शेर का डर है। क्यों? क्योंकि कहते हैं एक बात बता, हम मुर्गी बना रखी हम हमारा मसला पूछो। बस एक मिनट में बोलना चाहूंगा। एक बार हुआ क्या, एक बार एक बाज का अंडा और मुर्गी के अंडा मिक्स हो गया। जब बच्चा मुर्गी ने दी तो हुआ क्या दोस्तों, वो बाज मुर्गी के बीच में टहलने लगा। वो बाज कहता है देखना अम्मी, वो बाज उड़ रहा है, वो कामयाबी को दौड़ रहा है, किशनगंज को आगे बढ़ाना चाहता है। वो बोलता है तू मुर्गी है, तू मुर्गी का बच्चा मत है, तू नीचे देख और खाना खा। लेकिन उसी वक्त एक बाज उड़ करके हैदराबाद से आता है, वो देखता है इस बड़ी भीड़ में मुर्गियों के बीच में ये बाज क्या करता है, तो वो कहता है, वो बाज का नाम है अख्तरुल इमाम, उसको वो जमीन से उठाता है, आसमान पे लाके छोड़ देता है। वो बाज सुनिए, वो बाज को आसमान में छोड़ देता है। अब वो कहता है हाय मैं गया, हाय मैं गया। फिर अख्तर साहब सोच रहे हैं अब तो मैं जाने वाला हूँ सर, चलो एक बार कोशिश कर लेता हूँ। वो जमीन से जब नीचे गिरता है, वो अपने पंखों को हिलाता है, पता क्या चलता है, वो बाज जमीन पे मुर्गी की तरह नहीं रखता है, वो आसमान में उड़ने लगता है। और अख्तरुल इमाम पूरे बिहार में आज उड़ रहा है। लेकिन फिर अवश्य साहब क्या कहते हैं कि आप तो बाज बने, आप अब पुठिया सीमांचल बिहार में बाज को ढूंढो, कहाँ का बाज है उनको टिकट दो, उनको भी हम मुर्गी के बच्चों से उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कहते हैं, तू मत देख ऊपर, तू अगर बीजेपी को ढोर जाएगा तू मर जाएगी। अरे भाई बीजेपी को वोट नहीं देगा फिर भी तो मुर्गी कटने वाला ही है, तो बेहतर है हम कटेंगे क्यों, हमको बाज बनना है। और शम्स आगाज
एक बाज है। तो दोस्तों उनको वोट दीजिए और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा ये भी चैनल को सबको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी आवाज अगर कोई पहुंचाता है आप सब पहुंचाते हैं सर। आप अपनी हक हकूक की लड़ाई कीजिए, हम सबके साथ दीजिए। हम बुजुर्गों से भी अपील करेंगे आप अपने बच्चों का साथ दीजिए ताकि हम सब। थैंक यू। हमारे बुजुर्ग आए। अगर इस पार्टी को इतना दिन से हम लोग आज 76 साल से वोट तो इसको उसको 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 यही सब करते करते हम लोग तो देते ही रहे। हम लोग को क्या मिल गया? हम लोग को तो कुछ मिला नहीं। अब ये 2-4 साल से ओबीसी आया है तो अब घर घर बड़ा बड़ा नेता घूमते फिरते रहता है। क्यों? इसलिए तो शेर आया है। इस शेर का आगे पीछे नहीं करेंगे तो हम लोग का खैर है नहीं। पहले क्या बोला? खैर के वजह से अब तो अब वो हाल बन गया है तो पूरा दुनिया का सारा आदमी जितना बड़ा बड़ा MLA MP है सबको घर घर लेके दौड़ा रहा है। पहले ये आज क्या हवा उड़ा के रखा था कि बुजुर्ग लोग MIM के साथ नहीं। अरे हम लोग MIM के साथ नहीं, हम लोग कांग्रेस ही थे। लेकिन कांग्रेस को 70-76 साल से कांग्रेस को देते ही रहे, गठबंधन को देते ही रहे, इसके नाम पर उसके नाम पर। वो अगर गठबंधन में नहीं आए हमारा MP साहब अगर गठबंधन में नहीं आए तो अपने बलबूता में वो कोई पार्टी से डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा के लड़के देखिए कितना वोट उसको आता है। उसको तो उतना वक़्त है, एक तो वार्ड मेंबर में उसको उतना कैपेसिटी नहीं है जो वार्ड मेंबर का वोट दी जाए। लेकिन ये गठबंधन के नाम से दूसरे के कंधा पे बंदूक रख करके आज 6 बार इलेक्शन जीत चुका, लेकिन इसको तो नहीं दे रहा है। अगर जीत भी रहा है तो राहुल को, गांधी जी का परिवार को वोट दे रहा है, लेकिन इसी के नाम से वो आज तमाम सबका कंधे पर बंदूक रख के फेंक रहा। किस्मत जोर वाला आदमी है, मुकद्दर का आदमी है जो को बार बार गठबंधन ही मिलता है, उसको बार बार गठबंधन ही मिलता है। बोलिए, आप भी बोलिए। अरे हम लोग क्या करें? अभी तो हम लोग का शेर आया है, इस शेर को नहीं जगाइएगा तो हम लोग का खैर नहीं है। एक दिन ऐसा होगा हम लोग का मुर्दा छोड़ करके सोचना पड़ेगा। ये तसीरुद्दीन का बेटा को अल्लाह ने भेजा है, सोच लो। हाँ, ये फरिश्ता समझिए। ये तसीरुद्दीन हमारे गांव के माछहट्टी में पीट करके पंखा वाला ने इतना मारा, कोई आदमी उसका भला नहीं किया। वही तसीरुद्दीन उसको पकड़ करके घींच करके चोरोंगी मोड़ में पीट करके 500 रुपया और लुंगी और तोबन दिलाया है, हम आंख से देखे हैं। लेकिन इस आदमी को, इस पट्टा को अगर नहीं बनाएंगे तो होगा नहीं, ये देश हम लोग का खत्म कर देगा। तसीरुद्दीन को बनाना बहुत जरूरी है, उनका लड़का को जिताना बहुत जरूरी। मेरा कहने का मतलब है RJD और कांग्रेस वाला जितना बीजेपी को घेरना था उससे ज्यादा MIM को घेर रही है। हमें ये बताइए कि सत्ता में बीजेपी है और आना चाह रहा तेजस्वी, आपको घेरना चाहिए बीजेपी को, आप घेर रहे MIM को। और आप बताइए कि प्रशांत किशोर के बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता है। जो प्रशांत किशोर 243 सीट पे लड़ती है उसके बारे में एक बात भी नहीं बोलता है तेजस्वी और उसका पार्टी के लोग। हमें इसका जवाब चाहिए महागठबंधन से। मोहम्मद शकील अख्तर। अल्ताफ अंसारी, ठीक है। मैं कास्ट अंसारी हूँ, ठीक है। हम लोग पश्चिम, हमारे बाप दादा जो भी हैं पश्चिम से आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का इतना दिन से कांग्रेस को, हम लोगों का बाप दादा चाचा सब मिलकर के कांग्रेस को जिता रही है। मैं ये चाहता हूँ, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार चुपचाप पतंग छाप, इस बार जो है सब मिलकर शमशागाज भाई को वोट दें और 11 तारीख को भारी मतों से वोट देकर के जीता। नौजवान साथी है, वोट करते हैं आप? जी। इस बार पहली बार करेंगे क्या? जी, पहली बार करेंगे। तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप एक नेता से? ऐसा विधायक होना चाहिए आप? जी, ये आपने बहुत अच्छी सवाल पूछी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए वो मतलब कि उल्टे पुल्टे सवाल पूछे थे। आपने जो पूछा वो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, हम जो वोट करेंगे वो एजुकेशन को लेकर ही वोट करेंगे, क्योंकि एक युवा है और पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं भैया। ये नॉर्मल छात्र तो है नहीं कि आवारागर्दी घूमेंगे, आवारागर्दी करेंगे और घूमेंगे। पढ़ने लिखने वाले हैं और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे। और हम चाहते हैं किशनगंज में AMU बने, एजुकेशन पे फोकस किया जाए और स्कूलों में जो गुंडागर्दी होती है उसको खत्म किया जाए। अगर वो चीज खत्म होती है, जो चीज मतलब कि जो पार्टी वादा करती है हम उसी को वोट करेंगे। वादा तो करी है भाई। हाँ, वो करी है, इसीलिए बोल रहे हैं। MIM के जो सभा में पहुंचे थे जी, कैसा लगा? ओबीसी साहब को सुने, शमशागाज जो आपके MIM के कैंडिडेट हैं और एडवोकेट है माशाल्लाह, वो तो क्या कहेंगे उनको लेकर? जी, वो काफी बेहतरीन है, मेरे नजर में वो काफी बेहतरीन है। उन्होंने वादे भी काफी अच्छे खासे किए हुए हैं। निभाएगा
तो भाई दूसरी बार भी मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे भैया? किशनगंज के यूं है भैया, ऐसे कैसे किसी को छोड़ देंगे? हम लोग दल बदलू थोड़ी हैं, यूं हैं। ये कहना चाहते हैं जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है, जो हमारे उसके लिए मतलब मुसलमान के लिए लड़ रहा है, हक के लिए लड़ रहा है, हम उनको अच्छा नेता बनाना चाहते हैं। और जो हमारे हक में आवाज़ उठाता है, मस्जिद बताते हैं और मदरसे बचाते हैं, हर चीज़ में हमारे साथ में आते हैं, मुसीबत में दुखों में हमारे साथ में कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वही असदुद्दीन साहब उठाता है। तो हमें उनको ही जिताना है। और जो हमारे ये है क्या नाम उनका, शम्स आगाज, हमें उनको इस बार MLA बनाना है। इसके अलावा और किसी को नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे वो सुख दुख में आते हैं और हमारे लिए वो एक अच्छा नेता है। हमें उन्हें आगे बढ़ाने का काम करना है कि वो हमारे हर चीज़ में आता है। तो यही कहना चाहते हैं हम कि इस बार उनको वोट देके कामयाब बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका सपोर्ट किया जाए। और इस बार हाथ को नहीं, क्योंकि हाथ आज मतलब 70 सालों से रहा, मगर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाथ ने किया क्या हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। तो इस बार हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सोच बदलना चाहते हैं और नया कैंडिडेट लाना चाहते हैं। और हमारे जो भी हैं सबको सपोर्ट करने के बावजूद भी ये एकता करना है और सबको साथ देना है और सबको आगे होना है और शम्स आगाज साहब को वोट देके जिताना है और कामयाब बनाना है। इमरान प्रतापगढ़ी जब राज्यसभा सांसद बने थे तो हमारे मजलिस का ही MIM का ही वो विधायक उसको वोट दिए थे, तभी जाके वो संसद बन पाए थे। और हमारा बैरिस्टर साहब जो है वो भी उसको सपोर्ट किए थे, तभी बन पाए थे, नहीं तो कभी संसद नहीं बन पाते, कभी सांसद नहीं बन पाता, कभी नहीं बन पाता। कांग्रेस को वोट करने की बात कह के गए हैं। वो तो अपना कांग्रेस में है तो वो तो बोलेगा ही कि भाई कांग्रेस में वोट करिए। क्या लगता है इस बार? लेकिन ये सीमांचल का जनता जो है इस बार झांसे में नहीं आएगा। 78 साल में सबको झांसा ही दिया है, विकास कुछ हुआ नहीं। और बाबरी बोलिए, वक्फ बिल बोलिए, आप बुरखा बोलिए, हिजाब बोलिए, जो भी बोलिए, हर मसले में हमारा असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर सभी बोलते हैं। और हक जो होता है दलित के लिए हो, आपका शोषण, मुस्लिम के साथ आपको जो लिपचिंग होता है, मॉब लिंचिंग, जो भी मसला हो उस सब मसले में हमारे बैरिस्टर साहब ही पार्लियामेंट में ये सब आवाज उठाते हैं। मेरा नाम समीम अख्तर है, मैं बीरपुर मिर्जापुर पंचायत। 1 लाख पार। हेलो, पार 1 लाख पार होगा। कांग्रेस भी बोल रहा है कि 1 लाख पार होगा। नहीं, कांग्रेस तो 30,000 में सिमट जाएगा। कांग्रेस 30,000 में सिमट जाएगा। और बैस पंचायत में ही हम लोग का यहाँ पर जो कोठिया ब्लॉक में बैस पंचायत है, बैस पंचायत में कम से कम 70,000 वोट आएगा और 30,000 आएगा मतलब किशनगंज ब्लॉक से। तो हम लोग का 1 लाख पार हो जाएगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सफीउद जमा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या भाई साहब, क्या लगता है, क्या करने आए थे यहाँ? मैं तो छतरगंज में रहता हूँ, बट मैं इधर ही आया था, कुछ रिश्तेदार के यहाँ पे प्रोग्राम था ओवैसी साहब का, तो मैं इसलिए आया। लेकिन अपने को आइडिया नहीं है अभी मैं क्या मुंबई से अभी आया रिटर्न वोट डालने के लिए, लेकिन बट मालूम नहीं है कि कौन अभी देखो मुद्दा तो यही है कि अभी जैसे कि यहाँ की पब्लिसिटी, यहाँ पे मतलब पब्लिसिटी कुछ काम है नहीं। यहाँ पे हम लोग इतने लोग यहाँ बाहर रहते हैं लेकिन कुछ काम नहीं है, सब लोग बाहर ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ डेवलप होना चाहिए, इसके लिए मैं वोट डालने के लिए आया। यहाँ की पब्लिक देखा कि कुछ तो है। कौन लगता है आपको, कौन आपका विकास करेगा, कौन डेवलप करेगा यहाँ? अभी तो कुछ पता नहीं कि कौन डेवलप करेगा, लेकिन क्या है कि ओवैसी साहब की जो बातें हो रही है सब जगह पे हो रही है, तो शायद हो सकता है, आई डोंट नो, मैंने कुछ बोल नहीं सकता। सबसे पहले आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद। मेरा नाम MD पप्पू है, शीतलपुर पंचायत, वार्ड नंबर 13। क्या लगता है इस बार MIM जीत? इस बार शम्स आगाज का लहर भी चलेगा, लंकार भी चलेगा, उसका जीत भी पक्की होगा। और हमारे सेटिंग MLA का जो टिकट काट लिया, ये बहुत हम दुखद बात है। और हमारे सांसद जी से हम बोलना चाहते हैं कि इस बार 2029 में आपका भी टिकट कटेगा सर। जैसे हमारा इजहार का टिकट कटा, वैसे भी आपका भी टिकट कटना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बगल में बैठिए। और बोलेंगे भैया, हम 1-2 मिनट क्या समय दे रहे हैं भाई आप? सुनिए ना, हमारे पुठिया प्रखंड में आज तक कोई एक मेडिकल कॉलेज नहीं है और हमारा BEd कॉलेज किशनगंज में नहीं है। ये सांसद जी आप कहाँ है? आप ये दिल्ली में AC का हवा खा रहे हैं। हाँ, AC का हवा कर रहे हैं। जनता का हवा तो आप नहीं लेते हैं, आप AC का हवा ले रहे हैं। तो इसलिए हम सांसद जी को बोलने चाहते हैं कि हमारे अगला बार 2029 में विधायक मैंने सांसद दूसरे आदमी को चुनेंगे हम लोग।
हाँ, हम ये कहना चाहते हैं हमारे भाषा देखो हता पुठिया बोलो हॉस्पिटल है गोटा एक बोलो MBBS डॉक्टर एक नहीं साफ काटले या काको कुछ कर ले हता इलाज नहीं हो तो हमार एटा चैनल माध्यम से मैं इटा कह चाहूँ देसी भाषा तो हमार बुढ़ा बुजुर्ग नौजवान जतला छन आलू जागो अगर जो सोया वो खोया जो जागा वो पाया तो ये कहावत है तद्दर बोलार हकटा छिनाइल हबे प्यार से नहीं मिलबे तो हमारा छिनुआ हबे कांग्रेस पार्टी से खास कर कमने छिनुआ हबे कांग्रेस आजाद साहब रहता है 17 गाछ याकान हॉस्पिटल बनिया याकान पुठियात बनिया याकान दामालबाई बनिया दामालबाई हॉस्पिटल हाथे से हाथा बोखरीबान हॉस्पिटल हानो मीडिया चैनल तुम्हारा कोई दिन भाई देखन हमरा झूठ बोल हमरा इटा कोची तो इला पब्लिक को कोची तो अंधा मुलुकत बगला राजा मत करो वरा हमक बगला बनाए रखছে आप जागो और प्रथम वोट दो और देखो बोलो पुठिया बोलो का 70% वोट है किशनगंज 30% है तो हमार पल्ला भारी चाहिए दिन अब वरा छटपटा बात है मुकड़ी माचलार किस्मी लेकिन घर घर अच्छा तुम इरा बात बोला हम प्रथम तुम अपना ईमान हमार अपना कम अपना वोट अपना पतन नफरत की लाठी तोड़ो लालच के खंजर में मत फेंको और कांग्रेस के पीछे मत दौड़ो MIM प्रेमियो पतंग पे वोट करो। मेरा नाम हुआ MD अल्ताफ अंसारी, ठीक है। मैं कास्ट अंसारी हूँ, ठीक है। हम लोग पश्चिम, हमारे बाप दादा जो भी हैं पश्चिम से आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का इतना दिन से कांग्रेस को हम लोगों का बाप दादा चाचा सब मिलकर के कांग्रेस को जिता रही है। मैं ये चाहता हूँ, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार चुपचाप पतंग छाप, इस बार जो है सब मिलकर शमशागाज भाई को वोट दें और 11 तारीख को भारी मतों से वोट देकर के जिताएं।